तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 242 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजुई आसमान के ऊपर से गिरने वाली थंडर रेवलेशंस को अपने हाथ के ऊपर इकट्ठा कर लेता है और उन सभी को इकट्ठा करने के बाद तो प्रिंस जीजी से कहता है, जीजी क्या मैं यहाँ पर थंडर लाइटनिंग को यूज करते हुए तुम्हारी अल्टीमेट डिवाइन सेंस बॉडी को एक्टिवेट कर सकता हूँ। तो वो से कहते हो तुम मेरे साथ जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, मेरी बॉडी तुम्हारे लिए प्रेजेंट है। तुम्हारा लिंजुई वहाँ पर सारी थंडर इलेक्ट्रिसिटी को एक छोटी सी पिल बनाता है, छोटी सी पिल या एक छोटी सी बॉल को उसके माथे के अंदर डाल देता है। जैसे वो थंडर लाइटनिंग को जीजी के माथे के अंदर डालता है, इसी के साथ जीजी चिल्लाना शुरू कर देती है। वहाँ पर चिल्ला रही होती है। दूसरी तरफ एम्पर बाइल और बाकी के सभी डाव मास्टर्स कहते हैं ये लड़का यहाँ पर कर क्या रहा है, ये क्या चाहता है। यहाँ पर ह्यूमनली रेवलेशन से बिल्कुल भी नहीं डर रहा, इसने सारी की सारी ह्यूमनली रेवलेशंस को इकट्ठा कर लिया और उन सभी को इकट्ठा करने के बाद उस लड़की की बॉडी के अंदर डाल दिया है। यानी यहाँ पर ये लड़का क्या करने वाला है। ऊपर से यहाँ पर ऊपर आसमान के ऊपर से ह्यूमनली रेवलेशंस गिर रही हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, यानी कि हम लोग खुद वहाँ पर जाकर लिंजुई को नहीं मार सकते। तो प्रिंसेस जीजी की बॉडी के अंदर ह्यूमनली रेवलेशंस जाने के बाद वो वहाँ पर ब्रेक थ्रू करना स्टार्ट कर दिया। इसी के साथ ही वो डायरेक्टली प्रूविंग डावराम में पहुंच जाती है, डावराम के पहले लेवल पर, साथ ही 5th लेवल पर। इसी के साथ ही वो हाफ इमॉर्टल सेलेस्टियल इमॉर्टल लेवल तक पहुंच जाती है। ह्यूमनली इमॉर्टल राम के हाफ स्टेप यानी कि बहुत ही जल्दी वो ह्यूमनली इमॉर्टल के फुल लेवल तक पहुंच जाएगी। तो जीजू जैसी वहां पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट करती है तो इसी के साथ उसे अपनी पुरानी लाइफ भी याद आ जाती है। वो कहती है मैं अपनी 10 लाइफ जी चुकी हूँ और ये मेरी आखिरी लाइफ है। हर बार मैं यहाँ पर अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय किए बिना यहाँ पर जिंदा रह सकी हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर इस बार मुझे स्टॉप कर सकते हो? तुम में से कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। जैसे वहाँ पर अपने प्रेशर को रिलीज करती है और बाइलू बेचारा वो भी अपने घुटनों के बल वहाँ पर गिर जाता है और कहता है इसका प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, ये कौन से लेवल तक पहुंच चुकी है। जबकि ऊपर खड़ा वो गार्डियन जो होता है कहता है मुझे यहाँ पर ये सब कुछ नहीं होने देना था, क्योंकि यहाँ पर एक लड़का जिसके पास 3 एलिमेंट्स की पावर है, ऊपर से अब यहाँ पर एक और लड़की जिसके पास अल्टीमेट डिवाइन सेंस है, ऊपर से वो हाफ स्टेप इमॉर्टल लेवल में पहुंच चुकी है। एम्पर बाइलू से कहता है बाइलू यहाँ पर मैं तुम्हें पावर्स देता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर पावर्स ग्रांट करता हूँ ताकि तुम मेरी जगह के ऊपर इन लोगों को मार सको। तो एम्पर बाइलू को पावर्स मिलती है और वहाँ पर वो प्रेशर को बर्दाश्त करने के काबिल हो जाता है। तो जब उसे पावर्स मिलती है तो वो लिंजुई से कहता है लिंजुई आज मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। दूसरी तरफ वहाँ लिंजुई प्रिंसेस जीजी से कह रहा होता है जीजी ये बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। वो कहती है कि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, मुझे ये बताओ क्या तुम चाहते हो कि मैं जाकर उन सभी को मार कर आऊँ। लिंजुई से कहता है कि नहीं, इन सभी को मैं अपने हाथों से मारने वाला हूँ, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही यहाँ पर हमें एक दूसरी तरफ एक केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा लिंजुई का जो बीस्ट टैग होता है, बीस्ट टैग यहाँ पर फाइनली हैच होने वाला है। और अब सभी लोग भी यहाँ पर इसी बात का इंतजार कर रहे होंगे कब इस एग के अंदर से कोई बीस्ट निकलेगा और सभी लोग देखना चाहते हैं कि आखिर वो एग के अंदर से निकलने वाला बीस्ट कितना ज्यादा पावरफुल होगा और वो किस तरह का दिखेगा। जैसे वो बीस्ट टैग वहाँ पर हैच होता है, एम्परर कैंगलिंग उसके पास खड़ी होती है, यानी ग्रैनी कैंगलिंग उसके पास ही होती है। तो बीस्ट टैग के अंदर से फाइनली हमारा गोजिटा उसके अंदर से बाहर निकल चुका है, उसके पंख भी होते हैं और साथ ही उसकी आंखें रेड कलर की चमक रही होती है, उसकी पूंछ होती है बिल्कुल फ्रीजा की तरह। यहाँ पर मुझे लगता है कि जैसे मैं ड्रैगन बॉल जी देख रहा हूँ। इसी के साथ ही हमारा फ्रीजा प्लस गोजिटा जो होता है अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए ग्रैनी के ऊपर अपनी पावर्स को यूज करता है, जिसके साथ उसकी सारी की सारी बॉडी इंजरीज हील हो जाती है। वो कहती है ये क्या, इसने कौन से मेथड को यूज किया, मेरी सारी इंजरीज बिल्कुल हील हो गई है। और साथ ही गोजिटा वहाँ से उड़ना स्टार्ट करता है, हमारे लिंजुई के पास जा रहा होता है। ग्रैनी कहती है लगता है कि ये अपने मास्टर यानी लिंजुई को ढूंढने के लिए जा रहा है। दूसरी तरफ हमें फेंगजी डाओराम के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है। फेंगजी डाओराम के एंट्रेंस जहाँ पर ह्यूमनली मिरर होता है, ह्यूमनली मिरर के आसपास फायर होती है, वो 10th कलर की फायर होती है जो कि उस फिनिक्स से ली गई है। उस फायर के अंदर से एम्परर लिंजू बाहर निकलता है, यानी कि एम्परर ज़ू टिआनी वहाँ से बाहर निकलता है और कहता है मेरे दोस्त काफी अर्सा गुजर चुका है तो फाइनली यहाँ पर मैं बाहर निकल आया हूँ। जैसे एम्परर ज़ू टिआनी वहाँ पर से बाहर निकलता है, किंजी और इसके साथ साथ मास्टर जैंग कई बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो लोग कहते हैं तो ह्यूमनली एम्परर ज़ीली है, ह्यूमनली एम्परर ज़ू टिआनी यहाँ पर इस ह्यूमनली मिरर के अंदर से बाहर निकला है, अब हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर दोबारा से जिंदा होकर बाहर निकला है तो इसका मतलब यह है कि हम सभी को मार डालेगा, क्योंकि ये तो हमारा दुश्मन था। मास्टर लिन अभी तक वापस नहीं आए, मास्टर लिन के वापस आने तक हम लोग क्या करेंगे, हम सभी लोग तो यहाँ पर मारे जाएंगे। लेकिन इसी के साथ ही ज़ू टिआनी कहता है यहाँ पर ये सोचा नहीं था कि ये 10 कलर वाली जो फायर है इसकी मदद से मैं अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर सकता हूँ। जहाँ तक मैं ना सिर्फ यहाँ पर अपने आप को रेसोरेक्ट किया यानी दोबारा से अपने आप को जिंदा किया, बल्कि मैंने अपनी पावर्स को भी इंक्रीज कर लिया है। तो इस वक्त ह्यूमनली एम्परर ज़ू टिआनी जो है ये भी हाफ सेफ इमॉर्टल स्टेज तक पहुंच चुका है। एम्परर ज़ू टिआनी भी मैं लिंजुई को ढूंढने के लिए निकल पड़ता और कहता है तो मेरे दोस्त मैं यहाँ पर तुम्हें ढूंढने के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि मैं तुमसे काफी दूर हूँ, तो अब मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ दोस्ती करनी है। तो लिंजुई की तरफ चला जाता है, जबकि मास्टर जैंग का ही कहता है चलो शुक्र है कि यहाँ से चला गया। किंजी कहती है पता नहीं मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, पहले के मुकाबले में इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मास्टर जैंग का ही कहते हैं हाँ मुझे इसे देखकर लगता है कि अब ये इनविंसिबल हो चुका है। जबकि दूसरी तरफ एम्परर बाइलू हमारे लिंजुई से कहता है लिंजुई क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि उस लड़की का ब्रेक थ्रू करना तुम्हें यहाँ पर मेरे हाथों से बचा पाएगा, क्योंकि वो लड़की ब्रेक थ्रू करने के बाद भी यहाँ पर तुम्हें मेरे हाथों से नहीं बचा पाएगी। लिंजुई से कहता है ऐसा नहीं है, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक लड़की है जिसने ब्रेक थ्रू किया है। इसी के साथ ही वहाँ पर गोजिटा हमारे लिंजुई के सामने आकर बैठ जाता है, कहता है मास्टर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तुम्हारा लिंजुई कहता है फाइनली तुम संडे के अंदर से बाहर आ ही गए। लिंजुई से कहता है तो बताओ क्या तुम्हारा कोई नाम है। तो वो कहता है नहीं मास्टर मेरा कोई भी नाम नहीं है, क्या आप मुझे एक नाम देना चाहेंगे। लिंजुई से कहता है क्योंकि
तुम 20 ऑफ डिस्पेयर के अंदर पैदा हुए हो और उसके साथ साथ तुम्हारे पास 10,000 वार बीस्ट एम्परर की सारी पावर्स है, उसकी इनहेरिटेंस की पावर है। ठीक है, आज के बाद से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ यानी कि लिन, और इसके साथ साथ तुम्हें जुआन का नाम दिया जाएगा। आज के बाद से तुम्हारा नाम लिन जुआन होगा। जहाँ पर हमारे गोजिटा को लिन जुआन का नाम मिल चुका है तो आज के बाद मैं से लिन जुआन ही कहूंगा। तो एम्परर पाइलू ये देखने के बाद बहुत सा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये जो एम्परर जिसके सामने जो बीस्ट है ये तो काफी ज्यादा छोटा लगता है, यानी बहुत ज्यादा यंग है, लेकिन ये स्टेप इमॉर्टल राम में पहुंच चुका है, ऐसा कैसे हो सकता है। इसी के साथ ही ज़ूट यांडी भी वहां पर पहुंच जाता है और लिंजुई से कहता है तो मेरे पुराने दोस्त कैसे हो तुम, मैं जहाँ पर आ गया। तो लिंजुई कहता है तो मेरे पुराने दोस्त तुम भी यहाँ पर आ गए हो, तो तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से रिकवर किया है। एम्परर पाइलू यहाँ पर अब और भी ज्यादा हैरान होता है, चलाकर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर एक और हाफ स्टेप इमॉर्टल चलाया है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये सभी लोग कहाँ से आ रहे हैं, क्या ये हाफ स्टेप इमॉर्टल लेवल की जो कल्टीवेशन है ये बाजार में कहीं पर बिक रही थी, जो ये सभी लोग यहाँ पर हाफ स्टेप इमॉर्टल लेवल की कल्टीवेशन लेकर पहुंच आए हैं। एम्परर ज़ूट यांडी कहता है मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने अब शो ऑफ कर सकता हूँ क्योंकि मैं हाफ स्टेप इमॉर्टल राम में पहुंच चुका हूँ और वो लगा था कि तुमने इस राम को कभी देखा भी नहीं होगा, लेकिन तुम तो मुझसे भी आगे हो। तुम्हारा लिंजुई से कहता है मेरे दोस्त में बस थोड़ा सा आगे हो, तुम बस थोड़े से पीछे रह गए हो। एम्परर ज़ूट यांडी से कहता है तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर बात नहीं करते, पहले मुझे यहाँ पर अपना बदला लेना है, मैं यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आया। तो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उन लोगों से कहता है क्या मैं तुम्हें याद हूँ। अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद वो उनसे कह रहा होता है, यानी डाउ मास्टर से कह रहा होता है। एम्परर पाइलू से कहता है मुझे तो नहीं याद, मैंने तुम्हें कभी भी ऑफेंड नहीं किया और ना ही मैंने तुम्हें कभी देखा है। एम्परर ज़ूट यांडी से कहता है हाँ ये बात ठीक है, तुमने मुझे कभी नहीं देखा होगा, यहाँ पर तुमने मुझे ऑफेंड नहीं किया बल्कि तुम्हारे साथ ये 3 नमूने हैं, इन लोगों ने मुझे ऑफेंड किया है, इन लोगों ने मेरे पर अटैक किया है। तो वो तीनों ही काफी हैरान होते हैं और उसे कहते हैं नहीं ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो, हमने तुम्हें कभी देखा भी नहीं और ना ही हमने तुम्हारे पर कभी अटैक किया, तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो, हमें कुछ भी याद नहीं है हमने तुम्हारे पर कब अटैक किया। तो यहाँ पर एक ही बात कह रहे हो, लेकिन हमारा एम्परर ज़ूट यांडी आगे बढ़ता है। सबसे पहले वो आगे बढ़कर क्वांग वांग को मुंह से पकड़ता है और उसे ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। जैसे ही उसे ग्राउंड के ऊपर पटकता है उसके मुंह से ब्लड निकलता है और वहीं पर मर जाता है। एम्परर ज़ूट यांडी उन लोगों से कहता है क्या तुम्हें याद आया तुम लोगों ने 10 साल से वहां पर फेंगजी डाओराम की एंट्रेंस के ऊपर अटैक किया, उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक किया। वो फॉर्मेशन जो कि 10 कलर वाली फायर से बनी थी वो फॉर्मेशन मैं ही था, यानी कि वो हीवनली मिरर से प्रोटेक्ट कर रहा था, यानी कि तुम लोग मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे। कमीनों कहीं गए पिछले 10 साल से तुम लोग मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे, तुम लोग कह रहे हो कि तुम लोग मुझे जानते भी नहीं होते। एम्परर जीजू और एम्परर जांडू दोनों ही कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, क्या वो फ्लेम फॉर्मेशन इस बंदे ने बनाई हुई थी और हम लोग इसके ऊपर अटैक कर रहे थे। वो चिल्लाकर कहते हैं कमांडर बाइलू हमें बचा ले वरना हमें मार डालेगा। उसी वक्त तुम्हारा जो लिन जुआन होता है वो कमांडर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, यानी बाइलू के सामने खड़ा हो जाता है। उसे कहता है तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, तुम्हें यहाँ पर मुझसे फाइट करना होगी क्योंकि मैं यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुमसे अपना बदला लेना है। तो एम्परर बाइलू से कहता है तुम यहाँ पर कौन से बदले की बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हें पहले से जानता भी नहीं हूँ, ना ही मैंने तुम्हारे पर कभी अटैक किया है क्योंकि जब तुम अंडे में थे तब भी मैंने तुम्हारे पर अटैक नहीं किया, ऊपर से मैंने तुम्हें कभी देखा भी नहीं। तो हमारा लिन जुआन उसके पर अटैक करते हुए कहता है बकवास बंद करो। हमारा लिन जुआन उसके पर अटैक करते हुए कहता है कि हाँ ये बात ठीक है कि तुमने कभी मुझे नहीं देखा ना ही कभी मेरे पर अटैक किया है, लेकिन 10,000 वार बीस्ट एम्परर ने अपनी सारी की सारी इनहेरिटेंस की पावर मुझे दी क्योंकि मैं बीस्ट क्लैन से हूँ। तो इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर एम्परर का बदला लेने वाला हूँ, तुमने एम्परर के साथ जो कुछ भी किया था। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 242 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।